नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। वर्धा जिला अंतर्गत बीती रात एक भीषण दुर्घटना में मेडिकल पाठ्यक्रम के 7 छात्रों की मौत हो गई। मृतकों में भाजपा विधायक विजय राहंगदले के बेटे अविष्कार राहंगदले भी शामिल हैं। यह दुर्घटना सिलसुरा के पास स्थित एक नदी के पुल पर घटित हुई। सातों छात्र एक कार में सवार थे और खाना खाकर ढाबे से वापस लौट रहे थे। तभी सेलूसरा के पास स्थित नदी के पुल पर यह कार अनियंत्रित हो गई और पुल के एक हिस्से को तोड़ते हुए 40 फीट गहरी नदी में गिर पड़ी। इस हादसे में कार में सवार 7 मेडिकल विद्यार्थियों की मौके पर मौत हो गई। वर्धा के पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर ने बताया कि इस दुर्घटना के बारे में स्थानीय नागरिकों के जरिए देर रात जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सभी मृतकों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है और ये सभी छात्र वर्धा जिले के सावंगी मेघे मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी थे। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के विशेष पथक द्वारा आज खोलापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सक्करसाद परिसर में छापामार कार्रवाई करते हुए एक जुआ अड्डे को पकड़ा गया, जहां से 31 जुआरियों को गिरफ्तार करने के साथ ही करीब 2,34,000 रुपए का माल भी बरामद किया गया। साथ ही जुआ क्लब के संचालक को भी नामजद किया गया है। खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत वडनेरे ज्वेलर्स नामक दुकान के पास सक्करसाद परिसर स्थित इमारत में सीपी के विशेष पथक द्वारा जब छापा मारा गया तो वहाँ पर श्री साई क्रीड़ा व मनोरंजन मंडल के नाम पर लोगों से पैसे लेकर इसके बदले में उन्हें जुआ खेलने हेतु अलग अलग कीमत के प्लास्टिक कॉइन दिए जा रहे थे, जिनके जरिए इस इमारत की पहली मंजिल पर 18 और दूसरी मंजिल पर 13 ऐसे कुल 31 आरोपी हार जीत वाला पैसों का जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने जुआ अड्डा चलाने वाले व्यक्ति सहित कुल 33 आरोपियों को अवैध रूप से जुआ अड्डा चलाने व जुआ खेलने के मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही नगद 40,136 रुपए सहित 1,94,000 रुपए मूल्य के 28 मोबाइल तथा जुआ खेलने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अलग अलग कीमत के प्लास्टिक कॉइन तथा जुए का हिसाब किताब लिखे रहने वाले दस्तावेज सहित कुल 2,34,136 रुपए का माल जब्त किया गया। सभी आरोपियों को अगली कार्रवाई हेतु खोलापुरी गेट पुलिस थाने के सुपुर्द किया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज केंद्र सरकार द्वारा पुलिस पदकों को लेकर घोषणा की गई, जिसमें महाराष्ट्र के कुल 51 पुलिसकर्मियों को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें 4 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 7 को पुलिस शौर्य पदक तथा प्रशंसनीय सेवा के लिए 40 को पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस नेत्री तथा राज्य की मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा कहा गया कि राकापा प्रमुख शरद पवार की वजह से महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से पावरफुल है। मुंबई की यशवंतराव चौहान सेंटर में राज्य महिला आयोग के 29वें वर्धापन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने उपरोक्त बात कही। इसके अलावा राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा जानकारी दी गई कि पूर्व राज्यपाल व दिवंगत नेता रासू गवई के स्मारक का काम पूर्ण करने हेतु तत्काल निधि उपलब्ध कराने का आदेश उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा दिया गया है। ऐसे में इस स्मारक के लिए निधि उपलब्ध होकर इस काम को जल्द ही गति मिलेगी। शहर सहित जिले में कोविड संक्रमण के असर को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिले की सभी निजी व सरकारी शालाओं को अगले 1 सप्ताह तक पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शालाओं को खोलने के संदर्भ में जिलाधीश पवनीत कौर के निर्देशानुसार आज जिलाधीश कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आवश्यक विचार विमर्श करने के बाद जिलाधीश पवनीत कौर ने उपरोक्त निर्णय लिया। साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा कहा गया कि आगामी 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा करते हुए पॉजिटिविटी रेट कम होने पर कोई योग्य निर्णय लिया जाएगा। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमरावती शहर सहित जिले में सभी सरकारी व अर्ध सरकारी इमारतों सहित शैक्षणिक संस्थाओं व सामाजिक संगठनों द्वारा बड़े शान से झंडा वंदन किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में कल सुबह 9 बजे स्थानीय जिला स्टेडियम पर मुख्य सरकारी समारोह आयोजित किया गया है। इसके अलावा जिलाधीश कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, पुलिस आयुक्तालय व जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय जैसे सभी मुख्य सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस समय कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के साथ ही जमावबंदी कानून को लागू रखा गया है। ऐसे में किसी भी स्थान पर 5 व 5 से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बात के मद्देनजर शहर सहित जिले में चहुं ओर पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त रहेगा और आवाजाही के लिहाज से शहर के सभी उड़ान पुलों को भी शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा आदेश जारी करते हुए बंद रखे जाने के बारे में निर्देशित किया गया है। विगत लंबे समय से सुकली कंपोस्ट डिपो परिसर में जमा हो चुके कचरे के बड़े बड़े पहाड़ों और यहां से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए शहर में बायो माइनिंग प्रकल्प शुरू किए जाने की बात की जा रही है, किंतु हर बार यह मामला किसी न किसी अड़ंगे की वजह से अटक जाता है और लंबे समय से यह मामला अधर में लटका हुआ है।
वहीं अब आगामी 7 फरवरी को सुखली कंपोस्ट डिपो व बायो माइनिंग के मामले को लेकर राष्ट्रीय हरित लवाद के समक्ष सुनवाई होनी है और प्रशासन को इस मामले में अपना पक्ष भी रखना है। सुखली कंपोस्ट डिपो की मौजूदा स्थिति को दर्शाने हेतु प्रशासन को जियो टैग वाले फोटो भी प्रस्तुत करने हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आगामी 7 जनवरी को स्थानीय प्रशासन यानी मनपा आयुक्त, जिलाधीश व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा राष्ट्रीय हरित लवाद के समक्ष अपनी ओर से क्या जवाब पेश किया जाता है। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर व जिले सहित समूचे राज्य व देश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। साथ ही पता चला है कि आगामी 2 दिनों तक और भी अधिक ठंड पड़ने के पूरे आसार हैं। ऐसे में अगले 2 दिन जारी मौसम के सर्वाधिक सर्द दिन रह सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र के कई इलाकों में शीतलहर का परिणाम भी दिखाई दे सकता है। इस समय देश के उत्तरी हिस्से में तेज बर्फबारी हो रही है और उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहाँ से चलने वाली ठंडी हवाओं की वजह से महाराष्ट्र सहित देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है और पारा तेजी से नीचे लुढ़क गया है। बीते 24 घंटे के दौरान संभाग के 5 जिलों में 1136 नए संक्रमित मरीज पाए गए। साथ ही 7 मरीजों की संक्रमण के चलते मौत हुई, जिनमें अमरावती व अकोला जिले के 3 तथा यवतमाल जिले के 1 मरीज का समावेश रहा। स्वास्थ्य महकमे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती में 340, अकोला में 301, यवतमाल में 124, बुल्ढाना में 211 व वाशिम में 160 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं इस दौरान 1013 मरीज कोविड मुक्त भी हुए, जिनमें अमरावती के 260, अकोला के 365, यवतमाल के 152, बुल्ढाना के 260 तथा वाशिम के 30 मरीजों का समावेश है। विगत 88 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों के लिए एसटी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल की वजह से आम नागरिकों को जबरदस्त तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी बस सेवा बंद रहने के चलते रापनी बस स्थानकों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर रेलगाड़ियों में दिनों दिन यात्रियों की भीड़भाड़ बढ़ रही है। इन दिनों यद्यपि कोविड संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सभी रेलगाड़ियों में अच्छी खासी भीड़भाड़ है, जिससे रेल महकमे को अच्छी खासी आय भी हो रही है। इस समय अमरावती व बन्नेरा रेलवे स्टेशन से रोजाना करीब 52 रेलगाड़ियां नियमित तौर पर चल रही हैं। उधर दूसरी ओर विगत करीब 3 माह से हड़ताल कर रहे सभी कर्मचारी काम पर लौट आएं, ऐसा आह्वान रापनी प्रशासन द्वारा बार बार किया जा रहा है, लेकिन काम पर लौटने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग नगण्य है। ऐसे में काम पर लौटने वाले इन कर्मचारियों सहित रापनी द्वारा अपने सेवानिवृत्तों की ठेके पर नियुक्ति करते हुए अपना कामकाज जैसे तैसे शुरू किया गया है और रोजाना जितने कर्मचारी काम पर उपस्थित होते हैं उतने कर्मचारियों के जरिए रापनी की बस सेवा को शुरू किया गया है। फिलहाल उपलब्ध बस वाहकों व चालकों के जरिए रापनी द्वारा अपनी बस सेवा को बहाल किया जा रहा है। इसके तहत विगत 2 दिनों के दौरान रापनी की कुल 210 फेरियां छूटी और इसके जरिए राज्य परिवहन निगम को 6,68,402 रुपए की आय हुई। इस समय समूचे राज्य में वर्धा जिला अंतर्गत आरवी स्थित कदम अस्पताल का मामला गूंज रहा है, जहां पर हुए अवैध गर्भपात के मामले को सामने आने के बाद स्वास्थ्य संचालक कार्यालय द्वारा अब सभी सोनोग्राफी सेंटरों व गर्भपात केंद्रों की जांच के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में अब आगामी 1 फरवरी से अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत सभी सोनोग्राफी सेंटरों व गर्भपात केंद्रों की जाँच का अभियान चलाया जाएगा। अमरावती मनपा क्षेत्र में करीब 83 गर्भपात केंद्र व 119 सोनोग्राफी सेंटर है, जिनकी वैद्यकीय पथकों द्वारा जाँच की जाएगी। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयुक्तालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने मतदान की प्रतिज्ञा ली, जिन्हें संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने मतदान करने की शपथ दिलाई। वहीं दूसरी ओर बचत भवन में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जिलाधीश पवनीत कौर ने विद्यार्थियों से मतदान की प्रतिज्ञा करवाई। इसके साथ ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के निमित्त स्थानीय महानगर पालिका के विभिन्न विभागों में सामूहिक प्रतिज्ञा का वाचन किया गया और निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं का सहभाग बढ़ाने हेतु जन जागृति करने का संकल्प भी लिया गया। महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा संध्या सवाला के आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंची तथा यहां पर स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में महिला कांग्रेस की शहर व जिला कमेटी द्वारा उनका जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। महाराष्ट्रभरच दौरा करतो आहे। अमरावतीला याच्या आधी पण आलेले होते, परंतु तेव्हा नियुक्ती व्हायची होती अंजलीताईंची। आता आम्ही नव्यानेच अंजलीताईंची नियुक्ती केली आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच नियुक्त्या आम्ही केलेल्या आहेत आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दौरा करतोय आणि संघटनेची चाचपणी करून पुन्हा काही नवीन चेहऱ्यांना संधीसुद्धा द्यायची आहे आणि येणाऱ्या महानगरपालिका असो त्याचीसुद्धा तयारी आम्ही करतोय, कारण आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की आम्ही दिलेल्या अध्यक्ष आणि त्यांची टीम येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करणार आहे आणि आमच्या महिला जास्तीत जास्त कशा निवडून येतील, संघटनेच्या महिलांना जास्तीत जास्त कशी संधी देता येईल यासाठी आम्ही प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करतो। आणि या ठिकाणी मी सांगितलं पाहिजे की आम्ही सर्वप्रथम बघितलं उपेक्षित कोण आहे। पारधी समाज हा फार उपेक्षित समाज आहे। आम्ही त्या महिलेला संघटनेमध्ये घेतलं आणि तिला संधी दिली आणि तिला सगळ्या समाजामध्ये पाठवून त्या महिलांना पायावर कसं उभं करता येईल यासाठी आमचे प्रयत्न आहे। त्याचप्रमाणे
ट्रान्सजेंडर हा एक असा विषय होता की महाराष्ट्रातली पहिली ट्रान्सजेंडर पवन यादव हिला आम्ही महिला काँग्रेसमध्ये स्थान दिलं आणि तिला महाराष्ट्राचं NGOचं अध्यक्ष केलं. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट अशी होती, खंत वाटते की महाराष्ट्रामध्ये अजूनपर्यंत त्यांना रेशन कार्ड नाही, त्यांना ID नाही, त्यांची कुठलीही आयडेंटिटी नाही, त्यांना हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर त्यांची अवेलना होते, ट्रेनमध्ये अवेलना होते. अशा पद्धतीची पिळवणूक त्यांची आजही होत होती. त्या आम्हाला भेटल्या. त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना सेक्रेटरीकडे मीटिंग लावली आणि त्यांचे सगळे प्रश्न आता येणाऱ्या उद्यापासून 26 जानेवारीपासून त्यांना आय कार्ड आणि रेशन कार्ड हे महिला काँग्रेसच्या थ्रू देतो आहे. आम्ही कॅम्पसुद्धा लावले. इतकं चांगलं काम महाराष्ट्रात महिला काँग्रेसची सगळी टीम करते आहे. त्याचप्रमाणे करोना जेव्हा सुरू होता, पीक पिरियड होता, तेव्हा महाराष्ट्रात एक घास मदतीचं म्हणून कार्यक्रम महिला काँग्रेसनी राबवला आणि 6 महिने सातत्याने मग यशोमतीताई ठाकूर ज्या आपल्या मंत्री आहे, पालकमंत्री आहेत, त्यांनीसुद्धा घरी पोळ्या करून डब्बे हॉस्पिटलला पोचवले. मग त्या आमच्या आमदार असो की मंत्री असो, कोणीही असं बघितलं नाही. त्यांनी सर्वांनी महिला काँग्रेसच्या अंडर काम करून महाराष्ट्रातली जी करोनाची जी फळी होती, म्हणजे जे इतका त्रास होता करोनामध्ये लोकांना, कारण हॉटेल्स बंद होते, रिलेटिव्ह घरात येऊ देत होते, अशा परिस्थितीत एक घास मदतीचा हा महिला काँग्रेसनी राबवला. एक गाव करोनामुक्तसुद्धा महिला काँग्रेस राबवला. अतिशय चांगलं काम या महाराष्ट्रातल्या महिला टीमनी केलेलं आहे. आणि महाविकास आघाडीत यशोमतीताई ठाकूर ह्या ज्या पालकमंत्री आमच्या नेत्या आहेत, त्यांच्या माध्यमातून महिलांना खूप मदतसुद्धा झालेली आहे. अतिशय चांगले निर्णयसुद्धा झाले आहे. शक्ती हा कायदा आहे, याचीसुद्धा अंमलबजावणी झाली आहे. महाराष्ट्राचे अध्यक्ष नात्याने त्यांच्या नगरीत मी येते आहे, त्यांचंसुद्धा मनापासून मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करते आणि आपल्याला शाश्वत करते की महाराष्ट्रातली महिला काँग्रेस आणि माझी टीम अतिशय चांगलं काम महाराष्ट्रात करते आणि करती आणि ह्या सर्वांच्या नेतृत्वात महानगरपालिका काँग्रेसची आहे. देश के प्रति सम्मान जताने का हर एक व्यक्ति का अपना एक नजरिया व जज्बा होता है। कोई इस जज्बे के चलते सैनिक के तौर पर देश की सरहद पर खड़ा होकर विपरीत हालात के साथ साथ दुश्मन की गोलियों का सामना करता है, तो कोई अपना आम जीवन व्यतीत करते हुए भी देश प्रेम की अलग को जगाने का काम करता है। साथ ही अपनी निजी कमाई का अंश देश सेवा संबंधी कामों पर खर्च करता है। ऐसा ही कुछ शहर के सेवानिवृत्त शिक्षक संतोष अरोरा द्वारा भी किया जा रहा है, जो कुछ अर्सा पहले 32 वर्ष की सेवा के पश्चात शारीरिक शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए और विगत 29 वर्षों से प्रतिवर्ष 15 अगस्त व 26 जनवरी पर अपने खर्च से विद्यार्थियों सहित नागरिकों के बीच तिरंगे बैज व बिल्ले वितरित कर रहे हैं। विगत 29 वर्षों के दौरान संतोष अरोरा करीब 4 लाख के आसपास तिरंगे बैज व बिल्ले वितरित कर चुके हैं, जिस पर उनके द्वारा अब तक करीब 1 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी है। यह अपनी तरह के एक अनूठे देशभक्ति की भावना है, जिसके तहत संतोष अरोरा सर द्वारा मुंबई व दिल्ली से बैज व बिल्ले का स्टॉक मंगाकर उसे प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस व स्वाधीनता दिवस पर लोगों में अपने हाथों से वितरित किया जाता है। साथ ही हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने सफाई कर्मियों का तिरंगे बैज लगाकर विशेष तौर पर सम्मान भी किया है। मैं जब स्कूल में लगा IT शहर में, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को ध्वजारोहण होने के बाद मुझे लगता था कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रदेश भावना ये निर्मित करने का मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने वो हिसाब से मेरे दिमाग में ये बैचेस का ख्याल में आया। तो शुरुआत में मैंने 200 बच्चों को बांटना शुरू किया था, और ये कहकर कि जो सुबह 200 बच्चे जल्दी आएंगे उनको मैं दूंगा। इसकी वजह से बच्चे बहुत दौड़ते हुए आते थे, तो संख्या बढ़ने लगी। तो मैंने भी फिर संख्या बढ़ा दी, धीरे धीरे करते करते ये आज लगभग 7-8 हज़ार बच्चों को या लोगों को मैं बांटता हूँ, और अभी तक मैं 4 लाख से ज़्यादा लोगों को ये बैचेस और स्टिकर जो है मैं बांट चुका हूँ। और ये मैं सब खर्च अपनी जेब में से करता हूँ, उसका खर्च मैंने आज तक किसी से 1 रुपये की मदद इस काम में नहीं ली है, और मैं आगे भी ये जब तक करते रहूँगा। रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मेरा जो उपक्रम है मैं उसको कंटिन्यू रखूँ। स्थानीय लगदातार परिवार द्वारा विगत 23 जनवरी की शाम रायली प्लॉट स्थित सतीधाम मंदिर में खाटू नरेश श्याम बाबा की वंदना करते हुए भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस समय बाबा की ज्योत, पुष्प व इत्र वर्षा, 56 भोग, भव्य महाआरती तथा शाम रसोई का सभी उपस्थित भाविकों द्वारा भावपूर्ण तरीके से लाभ लिया गया। छात्रावास में विद्यार्थियों को रहने की अनुमति दी जाए, इस आशय की मांग का निवेदन जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपा गया। विद्यार्थियों द्वारा सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि करीब 1000 विद्यार्थियों की निबोरज सरकारी छात्रावास की इमारत को मनपा द्वारा कोविड केयर सेंटर के लिए अधिग्रहित किया गया है, जिसकी वजह से छात्रालय में रहने वाले विद्यार्थियों को छात्रावास छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है।
वडगांव, माहौरे व वडूरा के किसानों ने आज महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल के राहटगांव सेंटर पर निवेदन सौंपकर खेतों के किसानों में खड़े किए गए सभी टावर व इलेक्ट्रिक पोल 2 दिन के भीतर निकालने की मांग की। किसानों का कहना रहा कि इन किसानों की खेतों की डीपी महावितरण कंपनी द्वारा सोमवार को बंद कर दी गई थी, लेकिन खेतों में बिजली के पोल अभी भी खड़े हैं जो उनके किसी काम के नहीं और इन पोल की वजह से उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही है। अतः इन सभी खंभों को तुरंत निकाल लिया जाए। भीम आजाद समाज पार्टी द्वारा राशन कार्ड धारक दीपक मिटांगे को राशन का अनाज दिए जाने की मांग जिला आपूर्ति अधिकारी से की गई, जिसमें कहा गया कि इस वंचित लाभार्थी को जल्द से जल्द सरकारी राशन का वितरण किया जाना चाहिए। अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसान व अड़त व्यापारियों का रखा गया अनाज लगातार चोरी हो रहा है। इसके तहत कल सोमवार को स्थानीय लीलाई ट्रेडर्स अड़त दुकान से सुरेश भोजने नामक किसान के तुअर के 3 कट्टे चोरी हो गए। कृषि उपज मंडी प्रशासन को इसकी सूचना देने के साथ ही अड़त व्यापारी अनूप भोजने ने कहा कि यदि चोरी गई तुअर का तुरंत मुआवजा नहीं मिला तो वे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले आज स्थानीय रिविन चौराहे पर शहीद स्मारक के पास कुछ देश प्रेमी युवाओं ने तिरंगा झंडा लहराकर देश के प्रति अपना प्यार जताते हुए लोगों को देशभक्ति के प्रति प्रेरित किया। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के स्वीपर कॉलोनी सुदर्शन नगर परिसर में चोरों ने संतोष पछेल के घर पर निशाना साधते हुए करीब 135 ग्राम सोने के गहने चुरा लिए, जिसकी कीमत 2,75,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर चोर की तलाश शुरू की है। विवाह का प्रलोभन देकर एक महिला पर जोर जबरदस्ती बलात्कार करने के बाद अपने वादे से मुकरते हुए आरोपी ने कहा कि वह जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस युवती से विवाह नहीं करेगा। इसकी शिकायत पर गाड़गनगर पुलिस ने अंजनगांव सुरजी तहसील के वडनेर भुजंग निवासी आरोपी जीवन अंबाडेकर के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। एक युवती ने गाड़गनगर पुलिस थाने में शिकायत देते हुए कहा कि आरोपी सूरज भजगौरे ने उसे शहर के प्रसिद्ध होटल में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया, साथ ही प्लॉट की खरीदी के नाम पर उससे 10 लाख रुपए भी लिए। बाद में उसे धोखा देते हुए आरोपी ने रुपए देने से इनकार किया और उसका फोन भी उठाना बंद कर दिया। इस काम में आरोपी सुनील कैथवास, राज गडलिंग व एक अन्य महिला ने भी सहयोग किया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के नांदुरा गांव निवासी शालिग्राम कुर्हाडे ने अपने घर में जहरीली दवा गटक ली। यह बात समझ में आते ही रिश्तेदारों ने तुरंत उसे अमरावती की जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक जांच के बाद ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय अपराध शाखा की पुलिस टीम को पेट्रोलिंग करते समय गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने नांदगांव पेट के शिक्षक कॉलोनी व ग्राम पंचायत चौक पर चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे करीब 10,000 रुपये का माल बरामद किया। अंजनगांव सुरजी के टाकरखेड़ा नाका स्थित अंबिका मेडिकल स्टोर में किसी अज्ञात चोर ने शटर का ताला तोड़कर गले में रखे 1,06,000 रुपये नगद की रकम चुरा ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। मुंबई के डोंगरी परिसर में राज्य आरक्षित दल के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस SRPF जवान का नाम पुष्कर शिंदे बताया गया है, जिसने SLR राइफल से खुद की गर्दन के नीचे गोली मारी। पुष्कर शिंदे मंत्रालय के मुख्य गेट पर तैनात था। इस घटना के तत्काल बाद परिवार के सदस्यों से संपर्क साधा गया और पोस्टमार्टम के पश्चात इस जवान के पार्थिव पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।